परम्यूटेशंस एंड दी कॉम्बिनेशंस। तो क्या है परम्यूटेशंस और क्या है कॉम्बिनेशंस? किसे कहते हैं हम लोग परम्यूटेशंस और किसे कहते हैं कॉम्बिनेशंस? ओके, तो यूजुअली अगर आप लोग देखोगे कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको हमेशा एग्जांपल जो रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि इन हाउ मेनी वेज। हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा आपको, हाउ मेनी वेज। अगर 1 2 3 4 इनको मिला के आप लोग कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो लगा इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट अ नंबर। तो हाउ मेनी वेज हमेशा क्या रहेगा, एक कॉमन टर्म रहेगी। अब हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितने कितने आप लोग, अगर मैं बोलूंगा आपको कि कितने लोग हैं क्लास में, तो आप लोग कैसे सॉल्व, कितने हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो आप लोग कैसे क्या काउंट करोगे? काउंट करेंगे मतलब कैसे करेंगे? यस बताइए ना, सीट्स के अकॉर्डिंग। ओके, सीट्स के अकॉर्डिंग मतलब कैसे आप करोगे? क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। बट अगर आपके साथ रैंडमली लोग बैठे हुए हैं तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी क्या? नहीं। तो अब काउंट कैसे करोगे? हेड काउंट मतलब क्या? एडिशन। ओके, सो काउंटिंग बराबर आपने बोला। सो कनेक्ट, बहुत से लोग डरते हैं इस टॉपिक को कि ये बहुत ही डेंजर टॉपिक है, ऐसा वैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही नहीं आता। तो परम्यूटेशन इज कॉम्बिनेशन इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द व्हाट यूर काउंटिंग। आपके किससे रिलेटेड है ये सब चीजें? काउंटिंग से रिलेटेड। तो दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज नथिंग बट अ परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशन। और काउंटिंग माने क्या? तो काउंटिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपको जो चीजें सबसे ज्यादा यूज करनी है इसके अंदर, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट व्हाट? फंडामेंटली एडिशन एंड दी मल्टीप्लिकेशन। इसको आपको टैकल करना है, ठीक है? तो अभी सबसे पहले कौन सा एग्जांपल जहां पे दो चीजें हैं, एक है परम्यूटेशन, एक क्या है? परम्यूटेशंस, और दूसरा क्या है? कॉम्बिनेशन। सबसे जब एग्जांपल आता है ना हाउ मेनी वेज, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि ये एग्जांपल परम्यूटेशन से सॉल्व होगा या किससे सॉल्व होगा? कॉम्बिनेशन। दोनों भी डिफरेंट कंसेप्ट है, तो क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच का? सो परम्यूटेशन इज व्हाट? कि जहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे क्या इंपॉर्टेंट होता है? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। वो मतलब क्या हुआ? परम्यूटेशंस। और जहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे क्या है? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। तो जहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। ध्यान में आया डिफरेंशिएशन सभी को? सो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, so permutation is what? Where the sequence is important, that is known as permutations. Where the sequence is not important, that is known as what? Combination. Okay, अब sequence is not important, तो permutation का मतलब क्या होता है? permutation का मतलब क्या होता है? That is means a arrangement, कि जहाँ sequence important है तो इसमें क्या हुआ? arrangement हुआ। okay, तो जहाँ पे arrangement important है तभी sequence important होगा। मुझे बताइए, जब भी कोई टीम सिलेक्ट होती है तो उसपे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है सबसे कप्तान को रिप्रेजेंट किया जाएगा टीम के स्क्वाड के अंदर, उसके फिर बाकी प्लेयर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो सबसे छोटा प्लेयर रहेगा उसको एंड में लिखा जाएगा ना। या घर पे आप लोग अगर फैमिली फोटो खिंचाते हो तो जो सब घर का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है वो सेंटर में बैठता है ना, दादाजी वगैरह, या दादाजी को पीछे खड़ा करेंगे जहाँ कोपरे में खड़ा रहे वहाँ पे इधर कोने के अंदर, और हम बैठेंगे बीच में। ऐसा होगा कि फैमिली फोटो के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंस है, मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है ना इसको, तो उसको वहाँ पे सम्मान देना जरूरी है। तो जहाँ पे सीक्वेंस क्या है? इंपॉर्टेंट है। शादी में हर बार परिवार में जो फूफा होता है वो क्या होता है? हमेशा गुस्सा हो जाता है ना, उसके बैठ जाता है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, बराबर है। तो अरेंजमेंट जो है, तो अरेंजमेंट, सो दैट इज व्हाट परम्यूटेशन में जहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, जहाँ पे अरेंजमेंट को क्या है? इंपॉर्टेंस है, सीक्वेंस को इंपॉर्टेंस है। वेयर एज कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अरेंजमेंट में जहाँ पे सीक्वेंस वो क्या होता है? अरेंजमेंट। जहाँ पे सीक्वेंस आप पहला लो या आखिरी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? कि जहाँ पे सिलेक्शन केवल इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? सिलेक्शन केवल इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। जहाँ सिलेक्शन केवल इंपॉर्टेंट हो गया वहां पे क्या हो गया? वो कॉम्बिनेशन हो गया। आया आप लोगों को ध्यान में? लाइक मीन्स व्हाट? अगर सिलेक्शन हो रहा है, आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, सो यू आर गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? यूपीएससी को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग, ठीक है? तो अगर आप यूपीएससी के बारे में बोल रहे होंगे तो यूपीएससी का जब भी आप लोग एग्जाम देते हो तो वहां पे क्या है कि आप फर्स्ट आओ या आखिरी आओ। सपोज अभी 1100 लोगों की वैकेंसी है, कितने लोगों की वैकेंसी थी? 1100। आप पहले आओ या 1100 में आओ, आप क्या हो?
सिलेक्टेड, आपको उतना ही हक है बोलने का कि मैं 2024 का यूपीएससी का क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, बराबर है। आप पहले आओ या 1100 आओ, तो ये क्या हो गया, सिलेक्टेड, बिकॉज आई एम सिलेक्टेड। लेकिन यहां पे ये मैटर करेगा क्या कि अगर आईएएस चाहिए तो टॉप मुझे क्या है 100 में ही आना है, बराबर है। तो बाद में किस में ये आना है, तो वहां पे रैंक मैटर करेगा। तो वहां पे 1100 आके आपको आईएएस मिलेगा क्या, नहीं। तो जब रैंक की हम लोग सोचेंगे तो वो क्या हो गई, अरेंजमेंट हो गई। समझे आप लोग। जब भी होता है सिलेक्शन की बात तो वो एग्जांपल हमेशा आपको सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन से। जब भी होगी अरेंजमेंट की बात तो नंबर जहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है वो होगी परम्यूटेशंस की बात। समझ रहे आप लोग। यानी कैसे, अभी फिर भी मतलब क्या, कैसे सिलेक्शन और कैसे परम्यूटेशन हम लोग ठहराएंगे। जैसे कोई नंबर है, वो कोई नंबर देता है कि 4 डिजिट का नंबर है, 3, 4, 5, 6, इससे 4 डिजिट के नंबर बनाओ। तो ये एग्जांपल परम्यूटेशन का हुआ कि कॉम्बिनेशन का हुआ, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। मुझे बताओ, मैं क्या लेता हूँ 3, 4, 5, 6, सबको एक एक बार ले नंबर बना। ये मैंने लिया 4, 5, 3, 6, 4, 3, 6, 5। देखिए मैंने हर इसमें सिलेक्ट किया तो 3 ही किया, 4 ही किया, 5 ही किया, 6 ही किया, बराबर है। हर इसमें देखो वही है ना, लेकिन हर नंबर का मीनिंग क्या हुआ, अलग अलग हुआ। क्यों अलग हुआ, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हुआ। क्योंकि सीक्वेंस जो है नंबर का वो क्या हुआ, चेंज। तो नंबर बनाना, कोई नाम है, इकरा नाम है, इसके AQRI RAIQ ऐसे में कुछ भी अल्फाबेट अगर चेंज करता हूं, बराबर है ना, तो मीनिंग चेंज होता है उसकी। मैंने हर इसमें आई ही यूज किया, क्यू ही यूज किया, आर ही यूज किया और क्या ए ही यूज किया। लेकिन अगर अल्फाबेट चेंज हुए तो उसका क्या हुआ, मीनिंग भी चेंज हुआ। तो यहां पे भी अल्फाबेट के सीक्वेंस को क्या है, मीनिंग है। इसलिए नंबर बनाना, अल्फाबेट के एग्जांपल बनाना, ये एग्जांपल मतलब ही क्या, कौन से एग्जांपल हुए, परम्यूटेशन के एग्जांपल्स। ये एग्जांपल मतलब क्या हुए, लोग है उनको अरेंज करना, एक सीक्वेंस में सर्कल में बैठा रहे आप लोगों को, ओके कुछ सीक्वेंस में बैठा रहे, तो ऐसे जो भी एग्जांपल्स होते तो वहां पे आप अरेंजमेंट कर रहे हो, तो वो सब एग्जांपल्स क्या हुए, परम्यूटेशंस के एग्जांपल्स हुए, बराबर है। परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन ध्यान में आ रहा है आप लोगों को। वेयर एज जहां पे भी सिलेक्शन होगा, मतलब क्या बोलता है कि 15 लोग हैं जिसमें 7 वुमन है और 8 मेंस है, उसमें से मुझे 3 वुमन और 4 क्या यूज सिलेक्ट करने, मेन सिलेक्ट करने। तो वर्ड क्या आया, सिलेक्शन। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि वो वुमन बोले कि मुझे पहले सिलेक्ट किया और उसको आखिरी में सिलेक्ट किया करके। अगर आप लोगों को टोटल 7 लोग लेने थे तो कोई पहले आप सिलेक्ट करो या 7 सिलेक्ट करो, सबको क्या है, इक्वल वैल्यू, इक्वल क्या है, वैल्यू है। इसलिए वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो सिलेक्शन के एग्जांपल्स हुए, कुछ एग्जांपल कैट के पत्ते खेल रहे हैं और उसने उसमें से कुछ तो भी अपन पत्ते क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सपोज कोई गेम खेल रहे हैं आप लोग, सत्ती लगाना। आप यहाँ पे कौन से गेम्स खेल जाते हैं, रमी, आजकल तो बहुत चल रहा है, जंगली रमी और ये और वो, ठीक है ना, पोकर और ये सब जो गेम्स खेलते हैं इसके अंदर, ओके। तो वहां पे जो पत्ते आते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि अब जो भी आपको पत्ते आएंगे एक साथ 10-12 तो आप मन में आए कोई भी पत्ता खेल सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि मेरे को पहले ये पत्ता आया था बांटते वक्त, तो बाद में दूसरी बार वो ये आया था तो मैं पहले यही खेल सकता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है उसके अंदर, बराबर ना। तो कार्ड का भी जो सिलेक्शन जो होता है, कार्ड भी हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट होते हैं। कार्ड के भी जो एग्जाम्पल होते हैं वो यूजली कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स, बराबर है। नंबर बनाना, नाम बनाना, ये एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल होते हैं, परम्यूटेशन के एग्जाम्पल होते हैं। देखो दोनों कैसे अलग अलग ये होते हैं। अगर मुझे बताओ मेरे पास अगर ABC ये 3 पर्सन से, 3 पर्सन से आई हैव विथ मी 3 पर्सन ABC, हियर आल्सो ABC आई हैव 3 पर्सन। इसमें से मुझे 2 पर्सन है, आई नीड 2 पर्सन आई नीड टू सिलेक्ट। मुझे 2 पर्सन को क्या करना पड़ा, अगर सिलेक्ट करना पड़ा। अगर मुझे 2 लोगों का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, तो मुझे बताइए अगर 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, या भी वर्ड क्या है, सिलेक्ट, तो मैं कैसे 2 लोगों को कितने वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बताओ। इसमें से ABC 3 लोग हैं, इसमें से कोई तो भी 2 लोग सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो AB को सिलेक्ट कर लिया, BC को सिलेक्ट कर लिया और AC को सिलेक्ट, ये 3 ही वे हो सकते हैं। इसको छोड़ के कोई वे हो सकता है क्या, बराबर है, AB BC एंड AC। नाउ 3 पर्सन है ABC, इसमें से अगर मुझे पर 2 पर्सन्स को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करना है तो बिठाना है, अगर मैं अरेंज करना तो बिठाना है अगर, तो यहां पे क्या होगा, AB होगा, बराबर है, पर बैठाया है, बैठाना है तो BA जो है, ये दोनों सेम है क्या, सिलेक्शन में आप AB लो या B लो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बट वेन अरेंजमेंट तो ये इधर राइट में बैठा है, ये इधर लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होगा। तो AB BA, AC CA, BC CB, बराबर है। तो जिस चीज में
आपका कॉम्बिनेशन में इसमें कितने वेज से कॉम्बिनेशन हो सकता था? 3 वेज से ही हो सकता था। यहाँ पे परम्यूटेशन में ये कितनी वेज से हो रहा है? 6 वेज से हो रहा है। ओके, आया आप लोगों को ध्यान में? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। ओके, गॉट इट? आइडिया क्लियर? सबको आइडिया क्लियर हुआ है? हाँ, तो ये होता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस।